नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा पांगारकर। जो भी बच्चे बिल्कुल कमजोर बच्चे हो उन बच्चों के लिए खास विशेष तौर पे ये बड़ा अच्छा क्लास होने वाला है। और दोस्तों आप अंत तक देखना, मजा नहीं आया तब बोलना, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार का है दोस्तों। सबसे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए संख्या पद्धति के ऊपर, और भी 2 वीडियो मैं डाउनलोड करा, मतलब और भी 2 वीडियो इस पे मैं डालने वाला हूं यूट्यूब पे, तो आप लोगों ने देखना है। इससे पहले वाला भी वीडियो देखना है, अभी जो बाद में आज का भी डालूंगा और कल जो बनाऊंगा वो संख्या पद्धति के ऊपर रहेगा वीडियो। तो आपने पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। 100% आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, ठीक है। चलो दोस्तों, तो फिर हम शुरू करते हैं क्लास को। देखो भाई, सबसे पहला जो प्रश्न आ जाएगा दोस्तों, इकाई का अंक। आपको क्या करना पड़ेगा, इकाई का अंक पहचानना पड़ेगा। जैसे कैसे, ध्यान दो दोस्तों, मैंने लिख दिया 12 गुना में 13 गुना में 15 गुना में 48 गुना में कुछ भी हो संख्या, ठीक है दोस्तों, कुछ भी हम ले लेते हैं संख्या, ठीक है। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, इन सभी का अगर गुना करना है हमें तो भाई संभव होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें कोई ना कोई लॉजिक ट्रिक होगी। बस हमें मतलब है किससे, इकाई के अंक से। किससे मतलब है हमें, इकाई के अंक से। फिर इकाई का अंक देखे तो देखे कैसे दोस्तों, ठीक है। आपने इधर ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। अगर परीक्षा में, अगर एग्जाम में अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, 100% आप लोगों को नंबर देके जाएगा, इसी टाइप का आएगा दोस्तों। आप ध्यान देना है, ठीक है। बस देखो दोस्तों, हमें यह देखना है बस लास्ट वाला जो इकाई का अंक है ना, उसके साथ में हमें क्या करना है, गुना करते हुए जाना है। वो कैसे करते जाना है, इस प्रकार से नहीं जाना है दोस्तों, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं इस प्रकार से नहीं जाना है, ठीक है। देखो कैसे मैं अभी बता रहा हूं, गलत तरीके से अब जाना नहीं, फिर आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा निकालना, ठीक है। जैसे हमने कर दिया बेटिया 6, 6 पंजे 30, 30 से 8 कितना हो गया 340। तो भाई आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 340 पंजे फिर आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को बस इतना ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है आपको, आप बस इधर अपने क्या करना है, दिमाग का अपना फोकस पूरा लगा देना है दोस्तों। बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। देखो भाई, बेटिया कितना हो गया, बेटिया हो गया 6, ठीक है। वापस क्या करना है दोस्तों, भाग तो चले जाएगा, डबल डिजिट में आता है तब क्या करना है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। 6 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। अभी भाई आप मेरे को एक बात बताओ, 0 से अगर 8 के साथ में गुना कर दूं तो वो 8 का तहस नहस कर देता है 0। देखो किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करोगे ना, 0 आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई, आपको इस तौर पर मैं बता रहा हूं, अगर आपको इस गुना में अगर 5 दिखाई दे रहा है ना, डायरेक्ट ऑप्शन में आपको अगर 0 ऑप्शन मिल जाता है तो उसको ठोक के आ जाना है दोस्तों। 100% बता रहा हूं, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं आपको, इसमें 2 जगहों पे क्या क्या है भाई, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। देखो भाई, 0 आटम 0 आ जाएगा, 0 पंजे 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 से जो भी टकराएगा उसका तहस नहस हो जाएगा, इसलिए 0 से बच के रहना, ठीक है। बच के नहीं रहना, आप बच के रहो बोलना, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार का उदाहरण था, ऑप्शन में आपको 100% मिल जाएगा। जैसे मैंने ले लिया 48 गुना में 32 गुना में 34 गुना में 33 गुना में लिख देता हूं 44। अभी इसमें क्या दिखाना है हमें, अगर उसमें अगर पूछा इकाई का अंक ज्ञात करो भाई, ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करो। अभी कैसे हम देखेंगे दोस्तों, आप देखना है बस, ठीक है। देखो भाई, 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। अब ये जो 16 है ना, इस 16 का इकाई का अंक ही आपको लेना है। क्या लेना है, इस 16 का क्या करना है, इकाई का अंक ही आपको लेना है। और क्या करना है, 16 से गुना नहीं करना है, 4 के साथ इकाई का अंक यानी कि 6 से गुना करना है, ठीक है। 6 चौकम, देखो भाई 24 आ गया। फिर वापस इकाई का अंक उठाओ, 4 किया कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया, ठीक है। वापस 2 से करो कार्रवाई, 2 चौक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन में मिल जाएगा आपको दोस्तों, आप, ठीक है। 100% आपने इस प्रकार से, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, आपने इसी तरह से जाना है। ये नहीं करना है दोस्तों 8 दूनी 16, 16 चौक 64, 64 दिया, फिर आपको गुना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे, ठीक है, संभव नहीं होगा। अभी तो मैंने नॉर्मल से नंबर लिया, आप कर भी पाओगे। अगर आपको एग्जाम में इससे अगर आगे बड़े बड़े नंबर आ जाए, जैसे कि 9 आ जाए लास्ट में, 89 गुना में 129 गुना में 128 गुना में, और भी 2-4 नंबर और भी बढ़ा दिए जाए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलो अभी इस प्रश्न को देखना है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न में यह पूछा रखा है कि प्रथम 55 पूर्ण संख्याओं के योग के इकाई का अंक क्या होगा। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आ जाता है दोस्तों आप लोगों को, तो आपने देखना है प्रथम क्या बोला है इसने, प्रथम 55 बताया है। क्या बोला है इसने, प्रथम 55 बोला है कि कौन सी संख्या है भाई, पूर्ण संख्या है।
कौन सी संख्या है? ये पूर्ण संख्या है। अभी आपको पता है प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जो गिनती की संख्या होती है हम उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब ये अनंत तक चले जाती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। और पूर्ण कौन सी? पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जैसे कि देखो दोस्तों, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कभी भी कहां से शुरुआत होती है? पूर्ण संख्याओं का मतलब जीरो से शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जीरो ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, ये कहां तक चले जाएगी? ये भी अनंत तक चले जाएगी। कहां तक चले जाएगी? अनंत तक चली जाएगी। पर दोस्तों क्या पूछा है प्रश्न में? बस आपको मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो संख्याएं शुरू जीरो से शुरू होकर वो अनंत तक चले जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पर दोस्तों हमारे को प्रश्न क्या दे रखा है इधर? 55, प्रथम क्या बोला उसने? प्रथम 55 पूर्ण संख्याओं के योग के इकाई का, देखो भाई योग के यानी कि जोड़ के इकाई का अंक क्या होगा? अभी ध्यान देना है दोस्तों, अगर हम जीरो से क्या, हम जीरो से शुरुआत करते हैं, 1, 2, 3, 4, कहां तक चले जाते हैं दोस्तों? 55 तक चले जाते हैं। कहां तक चले जाते हैं हम? 55 तक चले जाते हैं। देखो आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी मैंने सबसे पहले वाले दिन जो वाली ट्रिक बताई थी, सबसे पहले वाली संख्या उठाना है, सबसे लास्ट वाली संख्या उठाना है। ठीक है, पर दोस्तों आप लोगों को 55 संख्या कहां तक उठ दी है, ये आपको सबसे पहले ध्यान करना है। देखो भाई जीरो से अगर आप गिनती करोगे, चलो 1 से अगर गिनती करोगे तो 55 तक जो हो जाएगी आपकी टोटल 55 संख्या होगी। कितनी होगी? 55। उसने क्या बोला भाई? प्रथम 55 संख्या। फिर प्रथम 55 संख्या अगर आती है तो भाई पूर्ण संख्याओं में तो भाई जीरो भी शामिल होता है। फिर हमें क्या करना पड़ता है? जीरो को भी उठाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अगर जीरो से हम, देखो भाई ये तो पूर्ण संख्या है ही, जीरो भी तो भाई उसमें इंक्लूड तो हमें कराना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, फिर हम अगर जीरो को भी इंक्लूड करा लेते हैं, क्या हमारे क्या 55 तक हो जाएगी क्या? नहीं दोस्तों, हमें क्या करना पड़ेगा? 54 तक ही जाना पड़ेगा। कहां तक जाना पड़ेगा? 54 तक जाना पड़ेगा, तब जाके हमारा जीरो पकड़ के टोटल संख्या कितनी होगी? 55 होगी। फिर देखो दोस्तों आगे किस प्रकार का मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ध्यान रखना इधर। देखो भाई टोटल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 54 होती है। कितनी है? टोटल संख्या 54 है। और गुणा में क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले वाली संख्या और सबसे लास्ट वाली संख्या। क्या करना पड़ता है? सबसे पहले वाली संख्या तथा सबसे लास्ट वाली संख्या। तो पहले वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ोगे 0 तथा 55 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 55 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55 ही हो जाएगा। फिर मैंने उस दिन क्या बताया था, जब भी इस प्रकार का उदाहरण आता है आप लोगों को योग का, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले इसके नीचे कभी भी 2 लेके आना है। सूत्र गित्र आपको कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अगर जोड़ करने के लिए बताता है तो इसी तरह से आपने करना है। प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है, इस प्रकार से संख्या या सम संख्या या विषम संख्या किसी प्रकार का। ठीक है, चलो दोस्तों अभी इसको हल करते। बे कम बे, बे दूनी दोस्तों कितना होता है? 2 दूनी 4, 5 में और 4 में अंतर कितना है? 1 का। और बे सातम कितना हो गया दोस्तों? 14। बे सातम कितना हो गया? 14। बचा क्या? 27 गुना में 55। 27 गुना में 55। हमें देखो दोस्तों इसको पूरा हल नहीं करना है, अभी पूरा हल हमें करना ही नहीं। आप बोलोगे 27 गुना में 55 को सर आप हल ही कर दो पूरा, क्योंकि हमें पूछा क्या है? योग का। क्या पूछा है? योग का। इकाई का अंक पूछा है, बस एक अंक पूछा है। देखो दोस्तों अगर आप 7 और 5 का गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 7 5 कितना हो जाएगा? 35। क्या हो जाएगा दोस्तों? 35। हमें पता चल गया जो लास्ट वाला जो अंक आ जाएगा ना इकाई का, वो क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। बस हमें इतना समझना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट उदाहरण लेते हो। इस प्रश्न को आपने देखना है, इसमें कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, आप मतलब प्रश्न देखते ही आप इतना परेशान हो जाते हो कि इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। बट क्या बताया इस प्रश्न में? यदि दो संख्याओं का योग का मतलब दो संख्याओं का योग 26 हो, ठीक है, दो संख्याओं का योग 26 हो तथा उनके बीच में अंतर जो है ना दोस्तों 12 का है। कितने हैं? 12 का है। तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? क्या बताया उसने कि उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? हमें बताना है भाई क्या हो सकता है। ठीक है, देखो दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर हमें वर्गों का अंतर देखना है तो एक सूत्र हमने देखा होगा बचपन में या स्कूलों में देखा होगा। क्या देखा? एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर देखा होगा आप लोगों ने। तो ये किसके बराबर होता है दोस्तों? आपको पता है एक्स माइनस में वाई ब्रैकेट बंद
वापस कर देंगे हम x प्लस में y, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, x माइनस में y, x प्लस में y इसके बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार का उदाहरण है दोस्तों, कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं। अगर आपको ये सूत्र भी याद नहीं ना दोस्तों, कोई बात नहीं, आपने इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो अपने इसको हल कैसे करना है देखना है। ठीक है, देखो दोस्तों, दो संख्या, अभी दो संख्या तो हमें दे नहीं रखा, वर्गों का अंतर क्या दे रखा है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का योग 26 दे रखा है तथा अंतर उनमें क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। अंतर यानी डिफरेंट हम घटाव से भी पहचानते हैं दोस्तों अंतर यानी। ठीक है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, देखो भाई उनके वर्गों का भी अंतर हमें बताना है। ठीक है, देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है उनके बीच में अंतर कितना दे रखा है, अंतर यानी कि घटाव। दोस्तों आप देखोगे इसमें क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। ठीक है, उन दोनों का योग कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। ब्रैकेट के बीच में क्या होता है दोस्तों, हमेशा गुणाकार का चिन्ह होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो ऐसे ब्रैकेट जब लगते हैं ना तो इनके बीच में क्या होता है, गुणाकार का चिन्ह होता है। ठीक है, गुणा का चिन्ह होता है, भूलना नहीं दोस्तों। ठीक है, फिर वापस क्या दे रखा है, उनका योग यानी जोड़ होता है दोस्तों। ठीक है, योग यानी जोड़ होता है। देखो भाई उन दोनों का जोड़ जो रखा है ना, कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। और क्या पूछा, उनके वर्गों का अंतर हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, देखो भाई ये भी एक ही है, ये इसके बराबर है, बस इसको हमने क्या कर रखा है, फोल्ड रखा है। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्स होता है ना, ये आगे प्लस का होता है दोस्तों, इसलिए ये प्लस का चिन्ह लगा देता है। आप बोलोगे सर इतना माइनस का चिन्ह, माइनस का नहीं होता है भाई। ठीक है, ये तो माइनस का है ही है, पर ये वाई स्क्वायर के लिए माइनस का है, एक्स तो इधर आगे प्लस का चल रहा है, इसलिए एक माइनस का लिखा हमने और एक क्या लिख दिया, प्लस का लिख दिया। देखो दोस्तों, हमें अभी क्या करना है, अगर वर्गों का अंतर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा इनका गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इनका क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। आप देखो दोस्तों, 26 गुना में 12, क्या करना है आपको, 26 गुना में 12, अभी कितना होता है देखो दोस्तों, 12 सेकंड कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72, 72 से 2 कैरी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कैरी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 24 और 7 कितना होता है दोस्तों, 31 होता है। 24 और 7 कितना होता है, 31 होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा 31 लिख देंगे, यानी कि उनके दोनों का वर्गों का अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, 312 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 312। ध्यान रखना है, करना कुछ नहीं है, अब डायरेक्टली भी कर सकते हो, प्रश्न आपको ध्यान में होना चाहिए। देखो अगर योग दे रखा हो आपको, ठीक है, जब भी योग दे रखा हो और आपको अंतर दे रखा हो तो डायरेक्ट इसको क्या करो आप, मैं बता रहा हूं दूसरी वाली ट्रिक, डायरेक्ट देखो भाई अंतर और योग दे रखा हो, आपको ये नहीं दे रखा हो क्या, वर्गों का अंतर अगर दे रखा है, आपको कुछ भी दे रखा हो वर्गों का अंतर 135, 140, 200, 250 जो भी दे रखा हो, तब आपने फिर वो उसका मैं अलग उदाहरण ले लूंगा, आगे समझा दूंगा आप लोगों को। अगर ऐसा दे रखा हो योग 26 हो तथा अंतर 12 हो, तब क्या करना है आपने, सीधा सीधा क्या करना है, 26 गुना में 12 करो और 312 लेके आओ, खत्म, इधर ही कहानी हो जाती है। पूरा दुकान लगाने की हमें जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, पर अपने ध्यान रखना है ऐसे सूत्र को ना, कभी कभी ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बराबर ये होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अभी आगे वाला उदाहरण। अभी एक सिंपल सा सवाल है दोस्तों, इजी इजी उदाहरण ले रहा हूं, ज्यादा टफ के नहीं ले रहा हूं, बस आपको समझना है। जब एग्जाम में आते हैं ना दोस्तों, हम इसी को हल नहीं कर पाते। ठीक है, आप बोलोगे सर इतना इजी समझा रहे, पर जब पेपर आ जाता है सामने तो बहुत दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है, इसलिए ऐसे उदाहरण को भी आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हार्ड उदाहरण देखते हैं, फिर अचानक से कोई इजी सवाल भी आता है ना, हम उसको हल नहीं कर पाते, हम गलत करके आ जाते हैं, फिर देखते हैं यार ये क्या हो गया हमारे से। ठीक है, तो ऐसे उदाहरणों को आपने ध्यान देना है। ठीक है, इजी है बिल्कुल, मैं समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, देखो भाई यदि कोई संख्या 41 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो भाई अभी कौन सी संख्या होगी वो, हम उसको देखते हैं। कैसे देखना है दोस्तों, ठीक है, जब ऐसा कभी उदाहरण आ जाता है ना, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं आपको, एक्स वाई घर में लगाने नहीं दूंगा। ठीक है, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं कि अंत तक क्लास को देखना, मजा नहीं आया तब बोलना। ठीक है, अभी देखो दोस्तों बहुत इजी है, आप देखो यदि कोई संख्या 41 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। ठीक है, भाई ऐसी कौन सी संख्या है जो 41 से उतनी बड़ी भी है और जितनी उससे छोटी भी है, अभी उसको देखते हैं दोस्तों। अगर वो संख्या हमें पता करना है ना दोस्तों, ध्यान देना है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र है छोटा सा, आप ध्यान रखोगे तो ठीक है, क्योंकि दो संख्या दे रखी है उसमें। ठीक है, यदि कोई संख्या, कोई ना कोई संख्या होगी, दो संख्या होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, 41 प्लस में क्या कर देंगे 75
बटे में 2। सूत्र किस प्रकार का बनता था दोस्तों इसका, x प्लस में y बटे में 2। ये सूत्र आपने बस दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर नहीं भी दिमाग में रख सकते हो तो आप प्रश्न भी दिमाग में रख सकते हो, नॉर्मल सा भाई। अगर जो कोई भी संख्या होगी उतनी बड़ी है जितनी वो छोटी है, मतलब कौन सी संख्या है, अगर ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो आप टक से बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए कि हाँ सर ने बताया था वो हमें, ठीक है। तो भाई उसी हिसाब से चलना है, अभी देखना किसे। देखो अभी क्या करना है, दोनों का जोड़ करना है, ठीक है। आप दोनों का जोड़ करोगे कि कितना आ जाएगा दोस्तों, 75 प्लस में क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा, ठीक है। 5 और 1 कितना होता है, 6, तो हमने इधर 6 लिख दिया। 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। अभी आपको पता है 116 बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने इधर जोड़ा ना, इनको इधर जोड़ दिया, फिर कितना आ गया, 116 आ गया। बटे में जो चल रहा था वो कर लेंगे, ठीक है। देखो भाई, बे एकम बे, बे पंच पंच, तो भाई 5 लिख देना, ठीक है। नीचे कितना बचा, इधर 1 बचा हुआ है, ठीक है। बे 8 16, बे 8 कितना हो गया, 16 हो गया। कौन सी संख्या होगी दोस्तों, 58 होगी। कौन सी होगी संख्या, 58 होगी। समझ में आ रहा है, गुड, शाबाश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे उदाहरणों को आपने बिल्कुल आसान तरीके से लेना है, ठीक है। बट ध्यान में रखना है पैटर्न में किस टाइप का है, ठीक है। इजी भी है पर बाद में आपको पता नहीं दिक्कत हो जाती है। उदाहरण को देखो, बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है। देखो भाई, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 75 दे रखा है, और उनका अंतर क्या भाई, और उनका अंतर कितना है दोस्तों, 25 है। उनका अंतर कितना है, 25 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अभी क्या पूछा है इसने, उनका गुणनफल क्या होगा, उन संख्याओं का क्या गुणनफल क्या हो गया, अभी ये पूछा है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दो, अगर आप लोगों को अंतर निकालना है, ठीक है, जब भी आपको अंतर दिखाई देता है तो आपको किसका चिन्ह ध्यान में आना चाहिए, माइनस का, घटाओ का चिन्ह आपको ध्यान में आना चाहिए। ये भी आपको पता है, ठीक है। देखो भाई, वर्गों का अंतर क्या बताया उसने, उनका अंतर 25 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल का वर्ग नहीं बताया। उन्होंने क्या बताया, वर्ग बताया गया, नहीं बताया। अगर वर्गों का अंतर बोल देता तो हम क्या करते, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर कर देते, इसमें वो नहीं दे रखा है, ठीक है। बट उन संख्याओं का गुणनफल पूछा उसने, क्या पूछा उसने, गुणनफल पूछा है मात्र, ठीक है। तो देखो दोस्तों, दो संख्या, भी एक संख्या को x प्लस में y बराबर में कितनी भाई, 75 मान लेते हैं। एक को क्या मान लेते हैं, x प्लस में y बराबर में 75। उनका अंतर कितना है दोस्तों, यानी कि x माइनस में y बराबर में 25 है। कितना है दोस्तों, 25 है। अभी एक बार देखना दोस्तों, एक बार में इन दोनों का जोड़ करना है और एक बार में इन दोनों का घटाव करना है। वो कैसे करना है, एकदम आसान तरीके से, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं सबसे पहले इन दोनों का जोड़ कर देते हैं, ठीक है। देखो भाई, 75 प्लस में 25 बटे में 2, समझ में आ रहा है, बटे में कितना ले आना है, 2 ले आना है। अभी देखो दोस्तों, हम सबसे पहले वाली संख्या निकालते हैं, ठीक है, फिर दूसरे वाली संख्या निकालते हैं। सबसे पहले वाली संख्या कौन सी होगी दोस्तों, देखो भाई, 75 में अगर 50 जोड़ दोगे, 25 जोड़ दोगे, सॉरी 75 में अगर 25 अगर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 100 हो जाएगा। ओके, हो गया। फिर बट्टे में 2 लेके आ जाओ, बे कम बे, बे पंच 10, बचा 0, ऊपर लगा दिया। यानी कि दोस्तों आपको इतना पता चल गया कि सबसे पहले वाली संख्या कौन सी है दोस्तों, सबसे पहले वाली जो संख्या है वो कौन सी मिल गई हमें, 50 मिल गई। कौन सी मिल गई, 50। अभी दूसरी वाली संख्या देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं। देखो दूसरी वाली संख्या हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। पहली वाली संख्या तो 50 मिल गया, तो दूसरी वाली संख्या हम पता करते हैं। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। अगर दो संख्याओं का योग 75 है, सबसे पहले वाली संख्या कौन सी है, 50 है, दूसरी संख्या कौन सी हो सकती है दोस्तों, 25। नॉर्मल है ना भाई। अगर वो भी नहीं निकालना है तो भाई बताता हूं अभी क्या बताए, ठीक है। चलो दोस्तों, 75 माइनस में 25 बटे में 2 ले आओ। कितना ले आओ, 2 ले आओ। 75 में से 25 जाएगा तो बच्चा भी बता देगा सर 50 बचता है। कितना बचता है, 50, बटे वाला 2 इधर लाओ, तो आपको पता चल गया। तो ये संख्या कौन सी आ गई दोस्तों, 25 आ गई। कौन सी आ गई, 25। दूसरे वाली संख्या कौन सी आ गई, 25 आ गई। क्या हमें ये दोनों ही संख्या बताना था क्या, नहीं, हमें उनका क्या बताना था, गुणनफल बताना था। क्या बताना था, उनका गुना बताना था।
अभी देखो दोस्तों, इनका गुणा कर देते हैं। अगर आप थोड़े तेज हो गए तो 25 0 25 हो जाएगा। मैंने बोला जो भी जीरो से टकराएगा वो क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, वो जीरो बन जाएगा। ठीक है, देखो 25 जीरो कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। ठीक है, 25 5 कितना होता है, देखो भाई 25 चौक तो कितना होता है, 25 को 4 बार जोड़ो तो 100 हो जाएगा, और वापस उसमें 25 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, हम क्या कर देते हैं, इधर 125 साधारण शब्दों में लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या आ गया, उन दोनों का गुणनफल 1250 अपने 2 नंबर ऑप्शन में दोस्तों। ठीक है, ओके। अभी देखते हैं हम प्यारा सा सवाल नेक्स्ट वाला। ओके, अभी इस उदाहरण को देखो। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6 एवं 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त हो। ठीक है, अभी ध्यान देना है, इधर क्या करना है, अपने ध्यान देना है। ऐसे प्रश्नों में आपने तो भाई ध्यान देना ही देना है। ठीक है, देखो एकदम आसान सा सवाल है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। क्या बोला उसने, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप बोलोगे सर 99 है। क्या 99 को 6 और 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या एक एक शेष बच रहा है, नहीं बच रहा है दोस्तों। इससे पहले वाली संख्या ले लेते, कौन सी संख्या हो सकती है दोस्तों इससे पहले वाली, क्योंकि 99 को देके देखो भाई, आप भाग देके देखो। ठीक है, 99 को सबसे पहले 6 से भाग देके देखो। हम एक काम करते हैं, 6 से भाग देके देखते हो, संभव हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, देखो भाई 6 एकम 6, नीचे कितना बच गया 3, कितना बच गया 3, 6 6 36, कितना होता है दोस्तों 6 6 36, 36 और 39 में अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों 3, अंतर अगर 3 का आ रहा है यानी शेषफल कितना बच रहा है 3, हमें कितना चाहिए 1 चाहिए। अभी वो संख्या हमें ढूंढनी है, अभी वो ढूंढे तो कैसे ढूंढे दोस्तों, आपने क्या करना है, बस ध्यान देना है इधर। ठीक है, देखो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, 6 और 5 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। सबसे पहले क्या कर देंगे, 6 और 5 का एलसीएम। आपको भी इस टाइप का अगर प्रश्न आता है ना, आपने भी 100% यही करना है। ठीक है, देखो 6 और 5 का एलसीएम कितना होता है भाई, 6 और 5 का। आप बोलोगे सर एलसीएम तो इनका कितना हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या से तो कट ही नहीं रहा है, डायरेक्टली गुणा कर दो सर, आप इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो आप लिखे भी नहीं। ठीक है, उतने तो आप समझदार है यार। ठीक है, 6 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 पंचे हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 30 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, अभी ये 30 आ गया, हमें किसके लगभग लगभग जाना है, हमें ऐसे लगभग तक, हमें क्या पता है भाई, हमको 5 को भी साथ में ले जा रहे हैं और 6 को भी साथ में ले जा रहे हैं, किसको 5 को भी साथ में ले जा रहे हैं और 6 को भी साथ में ले जा रहे हैं, किसके साथ में 30 के साथ में। अभी कैसे साथ में ले जाएंगे, देखो दोस्तों 3 तिया कितना होता है दोस्तों, देखो दोस्तों 30 तिया कितना होता है, 30 गुना में 3 कितना होता है 90 होता है। अगर 30 चौक तो 120 हो जाएगा, बट हमें इतना पता होना चाहिए कि इस 90 को हमें पता है कि 6 से भी भाग जाएगा और 5 से भी भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनका एलसीएम ले रखा है, 30 ले रखा है ना, एलसीएम तो लेते हैं ना। ठीक है, अभी देखो दोस्तों इसको क्या करना है, अभी क्या बताया उसने, बताया कुछ नहीं, उदाहरण में कुछ नहीं दे रखा है, बट आप लोगों को बस ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अब मेरे को बताओ, इसमें 1 जोड़ के देखो 91 हो जाएगा, कितना 1 जोड़ के देखो, जैसे कि मैंने इधर जोड़ दिया और इसको बना दिया 91 बना दिया, कितना बना दिया 91। अब हम उसको भाग देके देखते हैं 91 को, देखो कैसे बचता है शेषफल 1 तो। ठीक है, बट आपको लगभग 2 बड़ी वाली संख्या के पास लगभग आना पड़ेगा, ये नहीं देखना है आपने कि छोटी से छोटी संख्या भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, वैसे 60 61 को भी जाता है। ठीक है, देख लेना आप, काफी तमाम संख्या को भाग जाता होगा। पर दोस्तों हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले 6 से भाग देके देखते हैं। देखो दोस्तों 6 एकम 6 कितना हो गया, 6 एकम 6, 6 और 9 में अंतर कितना का है 3 का, 6 पंचे कितना हो गया 30, 6 पंचे कितना हो गया 30, शेषफल कितना बच गया भाई 30 और 31 के बीच में 1 का अंतर है, शेषफल 1 बच गया। फिर वापस 5, हम क्या करेंगे 91 बटे में 5। ठीक है, शेषफल 1 ही बचना चाहिए। ठीक है, अभी देखो दोस्तों 5 एकम 5, 5 एकम 5, नीचे कितना बच गया 4, 5 8 कितना हो गया दोस्तों 40। अभी इधर कितना बचा 40 और 41 में अंतर कितना है 1 का अंतर है, यानी कि हमें क्या मिल गया है शेषफल 1 मिल गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों 91 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों अभी दूसरा उदाहरण देखते हैं, आपने बस अंत तक वीडियो को देखना है, आनंद लेना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट उदाहरण देखो दोस्तों, सेम उदाहरण है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसी उदाहरण को अभी
हल करना है। ठीक है, लगाओ दिमाग और छोड़ो, 1 मिनट देता हूं आपके लिए। ठीक है, चलो 1 मिनट में 30 सेकंड के अंदर उदाहरण देखते ही आपने क्या करना है, हल करके देखना है। चलो देखते हैं कौन कौन हल करता है। तो और ये उदाहरण आपके लिए दोस्तों, ठीक है, ये उदाहरण आपके लिए, आपने इसका कमेंट में आंसर बता देना 100%। ठीक है, क्योंकि मैंने उसी टाइप का उदाहरण, अलग नहीं है, उसी टाइप का है, बड़ा आसान सा सवाल है। ठीक है, अब इसको हल करो। नेक्स्ट उदाहरण, चलो दोस्तों अभी इस प्रकार का प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आर्मी भर्ती में काफी बार हमें देखने के लिए मिले हैं, इसलिए हमने ऐसे प्रश्न बनाए हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, सिंपल सा उदाहरण है, आसान उदाहरण है, इसको आपने देखना है बस और आराम से इसको हल करेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, 8124 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 52 आता है तथा शेषफल 12 बचता है, तो भाजक क्या होगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले बचपन में हम जब भी भागा करते थे तो इस प्रकार का करते थे। किस प्रकार का करते थे, इस प्रकार का करते थे, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, 8124 यानी कि 8124 को क्या बताया, 8124 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी कि किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है दोस्तों, भागफल आता है दोस्तों 52 आता है, यानी कि भागफल कितना आता है, 52 आता है। ठीक है, तथा इसको कुछ इस प्रकार में हल करने पर शेषफल कितना बचता है, शेषफल जो बचता है ना दोस्तों 12 बच जाता है। इधर कितना बचता है दोस्तों, शेषफल 12 बचता था। हमें क्या बताना है कि भाजक क्या होगा, इधर क्या था भाई, भाजक होगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखो अगर शेषफल अगर कुछ नहीं बचता तो पूरा पूरा भाग चले जाता, कोई शेष ही नहीं बचता। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, अगर इस 12 को ही हम अगर 8124 में से अगर माइनस कर दिया जाए तो मेरे को एक बात बताओ आप, ये 52 इसको पूरा पूरा काट देगा, क्या पूरा पूरा काट देगा, और जो आने वाला आंसर है हमारे सामने आ जाएगा। सिंपल बात है ना। देखो अगर इसको पूरा पूरा भाग गया नहीं होगा, इसलिए तो भाई शेषफल 12 बच गया। दिक्कत तो ये है। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, इस 8124 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं ना, हम कर ही देते हैं। ठीक है, 8124 में से अगर हम 12 माइनस कर देते हो ना, देखो 4 में से 2 गया, 2 बच गया, 2 में से 1 गया, 1 बच गया। 81 को हमें वैसे वैसे लिखना है, समझ में आ रहा है। यानी कि हमने क्या कर दिया, जो शेषफल बचा था उसको माइनस कर दिया, क्योंकि बचा है शेष। ठीक है, बचा है ना, किसी संख्या से कटा नहीं इसलिए तो बचा है। ठीक है, जो शेषफल 8112 बचा है ना दोस्तों, कितना 8112 बचा है ना, उसी को हम क्या कर देते, इस 52 को क्या कर देते, भाग कर देते, इसके क्या कर देते, भाग कर देते। अभी देखो 52 का पहाड़ा तो हमें भी आता नहीं, मुझे खुद नहीं आता दोस्तों। ठीक है, आपको कहां से आएगा, फिर इसका कोई तरीका होता है। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, एक 52 कौन सी संख्या से कर सकता है आप बताओ, 2 से काटो, एक सिंपल उदाहरण है, जो कमजोर बच्चे हैं ना देख लेना भाई ऐसा भागा। ठीक है, फिर आप लोगों को आता नहीं, कुछ समझता नहीं है, फिर आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, देखो दोस्तों, हम काटेंगे इसको, 2 से काट देते, कोई बात नहीं। 2 दूनी 4, नीचे कितना बच गया 1, और 2 सख 12। अगर इसको 2 से काट दिया तो साला इसको 6 से नहीं काटना है गलती से। ठीक है, इसको भी 2 से ही काटना है। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाता है दोस्तों 4, और 2 चौको 8, मतलब 8 कट गया। देखो भाई दोस्तों, अभी इसको भाग जाएगा क्या, 1 को नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक 0 लेके इस 11 को भाग देंगे, है ना। इस 11 को हम क्या कर देंगे, 0 लेके भाग देंगे। अभी देखो दोस्तों कैसे भाग देंगे इसको, तो ठीक है, देखो भाई 2 पंच 10 हो गया, 2 पंचे कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया। नीचे कितना बच गया, 1 बच गया, कितना बच गया 1 बच गया। 2 सख 12 कितना हो गया दोस्तों, 2 सख 12। अभी ऊपर कितना है 4056, बटे में नीचे 26। देखो दोस्तों वापस देखो, आप बस देखते रहो, बाकी तो भाई जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे वो तो भाई तुरंत छोड़ देंगे, पर जो बेचारे कमजोर है जिनको कुछ नहीं आता है उनको तो समझाना पड़ेगा यार। ठीक है, अभी देखते हैं दोस्तों कितना बचा है, 4056 भागा में कितना है 26। भाई अभी 2 से मैं तो बता रहा हूं, 2 से कब तक काटते रहेंगे। ठीक है, तब तक तो भाई हमारा तो भाई मुश्किल हो जाएगा। अभी 13 का तो पहाड़ा आना चाहिए आपको, 13 का आना चाहिए ना, 26 का नहीं आता तो चलेगा, पर 13 का तो आना चाहिए ना। देखो देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। अभी देखो 13 तिया कितना होता है दोस्तों 39, कितना होता है 13 तिया 39। नीचे कितना बचा है 1, 13 एकम 13, नीचे कितना बच गया 13 में 15 में 2 का अंतर, तो हम इधर 2 लिख देते, और 13 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों वापस
13 दूनी 26 हो जाएगा। अभी भी कहानी खत्म नहीं है, अभी कहानी लड़ाई चल रही है हमारी, ठीक है। अभी इसका भी तहस हो गया, इसका भी तहस नहस, बे कम बे, बे कम बे हो गया, वापस बे कम बे, 3 और 2 में अंतर 1 का, बे पंचम 10, बे पंचम 10, नीचे कितना बच गया वापस 1, बे सकम 12, यानी कि वो संख्या कौन सी थी दोस्तों, 156 थी। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आया हुआ 100% आप लोगों को समझ में, ठीक है। देखो दोस्तों इधर क्या होगा दोस्तों, 156 होगा, क्या होगा 156 होगा, यानी कि अपना आंसर कितना आ गया 156 आ गया, ठीक है। तब जाके अगर 156 में 8124 को अगर भाग किया होगा ना दोस्तों, तब जाके इधर शेषफल कितना बचा होगा, 12 बचा होगा। इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं ताकि पूरा पूरा भाग चले जाए, ठीक है। इसको मिटाता हूं, नेक्स्ट उदाहरण। अभी इसके तरफ ध्यान दो दोस्तों, एक आसान सा सवाल आपके सामने ले आओ, बड़ा आसान है, ठीक है। आपने बस इधर ध्यान देना है। देखो दोस्तों अभी क्या है, देखो पहले भी हमने लिया था, पहले कौन सा वाला, इसी टाइप का था, पर ये थोड़ा सा चेंजेस है। ये क्या दे रखा है, इसमें वर्गों का अंतर ऑलरेडी उन्हें दे रखा है, पहले वर्गों का अंतर हमें निकालना था, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, तो दो संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का अंतर 162 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। अभी उन संख्याओं का अंतर हमें निकालना होगा, ऑप्शन में बेशक दिया नहीं है, कोई बात नहीं, पर आपने समझना है, ठीक है। देखो दोस्तों अभी क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था अगर वर्गों का अंतर हमें निकालना है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, एक्स प्लस में वाई, एक्स प्लस में वाई ब्रैकेट बंद, वापस एक्स माइनस में वाई। देखो भाई इसको इधर रखो या इसको इधर रखो तो चल जाएगा इस उदाहरण में, ठीक है। आपने कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो दोस्तों अभी क्या बताया, दो संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, दो संख्याओं का योग कितना दिखाई दे रहा है हमें, जोड़ 27 दिखाई दे रहा है, तो हम लिखे भाई इसके नीचे 27, चलो लिख देते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का योग कितना है 27 है, उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है, 162 दे रखा है, 162 दे रखा है। और हमें क्या पता करना है दोस्तों, ये पता करना है, ये यहां पे क्या आ जाएगा, ये कब पता होगा दोस्तों, कब होगा, हमें वर्गों का अंतर दे रखा है, यानी कि हमें क्या दे रखा है, इधर 162 दे रखा है, वर्गों का अंतर दे रखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अभी ध्यान दो दोस्तों, अगर वर्गों का अंतर दे रखा है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उन संख्याओं का पता करना पड़ेगा, ठीक है। देखो वो संख्या कौन सी है, ठीक है, अंतर क्या होगा, देखो भाई बराबर का चिन्ह है, इधर बराबर, ज्यादा एक्स वाई जेड के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं है, मैं आप लोगों को पढ़ने दूंगा, ठीक है। देखो भाई अभी क्या करना है, इस 27 को 162 के बट्टे में ले आना है, इस 27 को क्या करना है, 162 के बट्टे में ले आना है, ठीक है। अभी 27 का देखो भाई, देखो 27 का पहाड़ा अगर आता होगा तो 27 सखम कितना होता है, देखो दोस्तों 27 गुना में 6, 7 सखा कितना होता है 42 से 2 आ जाएगा, केरी कितना हो जाएगा 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना होता है दोस्तों, आप बोलोगे 16, यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों, इस 6 का 27 को पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि 27 सखा कितना हो रहा है 100 सुनना है आपने, ठीक है। देखो दोस्तों 27 सखम कितना होता है, तो वो संख्या कौन सी होगी दोस्तों, कौन सी होगी वो संख्या 6 होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर में मिलता है तो आपने आराम से उसको टिक करके आना है। अभी ये उदाहरण दोस्तों ये आपके लिए, ठीक है, आपने इसको इसका आंसर बता देना है कमेंट बॉक्स में, इसको बता देना है, सेम उस प्रकार का प्रश्न है, इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, इस प्रकार के प्रश्न आते 100% प्रश्न आते हैं। अगर आपने अग्निवीर आर्मी अग्निवीर का अगर पेपर दे रखा होगा तो आपको खुद पता होगा, ठीक है, इसलिए मैं 2-3 प्रश्न इसके ऊपर ले लिया।